एपिसोड 8 की शुरुआत में मैथ्यू को देखते हैं जो कि येजिन को मेडिसिन देता है और सोने के लिए कहता है, लेकिन येजिन कहती है मुझे नहीं लगता कि आज मैं आसानी से सो पाऊंगी। क्या हमें उस दिन की तरह पोइट्री रीड करनी चाहिए? मैथ्यू कहता ठीक है। अगले सीन में दोनों ऐसे ही कर रहे थे जहाँ पर मैथ्यू येजिन को देखता है और कहता तुमने पहले इरिक से बात की थी, वह क्या थी? येजिन कहती है तुम क्यों पूछ रहे हो? मैथ्यू कहता है मैं सिर्फ जानने के लिए क्यूरियस हूँ। येजिन स्माइल करती है और कहती है कि हमने सिर्फ काम के बारे में बात की थी। सुबह हम देखते हैं जहाँ पर दोनों साथ में सोए हुए थे। इरिक अपने ऑफिस में आता है जहाँ पर सामने इसकी बहन मिचेल होती है। इरिक फोटो को दिखाता है और कहता है कि ये सब क्या है। मिचेल बताती है तुम दोनों साथ में अच्छे लग रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारे पास ये सेंड कर दी। वैसे भी यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम फ्रांस में चले जाओ। लेकिन इरिक कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। फ्रांस में जो प्रोडक्ट हमारे लॉन्च होते हैं उनको मैं चार्ज करता हूँ। मिचेल बाद में इसके सेक्रेटरी से बात करती है, फैक्ट्री ओनर के बारे में पूछ रही थी। सेक्रेटरी कहता चिंता मत करो, वो अपना मुंह नहीं खोलेगा, मैंने उसे पैसे दे दिए हैं। कवांगमो को देखते हैं जो कि सुबह मैथ्यू घर के बाहर होता है, चुपके से देखना चाहता है कि अंदर क्या चल रहा है। तभी इसके पास सोमली आती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम ये जिन को लाइक करते हो? लेकिन ये मना कर देता है और कहता है कि मैं तो किसी और को लाइक करता हूँ। वैसे तुम्हारे बारे में क्या तुम मैथ्यू से पैसे मांगने के लिए आई हो? लेकिन ये मना करती है। तभी दोनों घर से बाहर आते हैं, किसी बात को लेकर आर्गुमेंट कर रहे थे। ये जिन मैथ्यू से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ खेत में जाना चाहती हूँ, तुम्हारी हेल्प करूँगी। लेकिन ये मना करता है और कहता है कि तुम्हारे पाँव में मोच आ गई थी, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। लेकिन ये जिन इसकी बात नहीं मानती और कहती है कि चलो गेम खेलते हैं, मैं अपने हाथों में कुछ छुपाऊंगी, अगर तुम गेम हार जाते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैथ्यू कॉन्फिडेंट होकर कह देता है ठीक है चलो करते हैं। ये जिन बाद में से करती है लेकिन मैथ्यू गेम हार जाता है। ये जिन कहती है ठीक है अब मैं तुम्हारे साथ खेत में जाऊंगी। मैथ्यू को हाँ भरनी पड़ती है, इसके हाथ को भी थाम लेती है। मैथ्यू कहता है कि ये सब क्या है, हम सरेआम ये नहीं कर सकते। ये जिन कहती है कोई बात नहीं है, हम वहाँ तक कैसा करेंगे, फिर मैं तुम्हारे हाथ को छोड़ दूंगी। मैथ्यू भी हामी भर देता है। फिर दोनों साथ में चले गए थे। सोमलिन को जाते हुए देखती है और कवांगमो से कहती है कि मेरी बहन का क्या होगा। दोनों फिर खेत में आते हैं जहाँ पर गांव वाले पहले से काम कर रहे थे। इनकी टांग को खींचते हैं और कह रहे थे कि रात को तुम दोनों ने क्या किया। दोनों शर्मा जाते हैं। मैथ्यू इनको चुप होने के लिए कहता है। कवांगमो मैथ्यू के पास आता है, अजीब साइन करता है क्योंकि इसे पता होता है कि इसने येजिन के साथ क्या किया था। अगले सीन में स्योंगमी को देखते हैं जो अपने स्टूडियो में होती है, कुछ फोटोज को क्लिक करती है और बाद में कवांगमो के पास सेंड करती है। कवांगमो फोटो को देख लेता है, साथ में लिखा हुआ था कि मेरा ब्रॉडकास्ट 10 मिनट में शुरू हो जाएगा। कवांगमो फिर यहाँ से भाग जाता है। जंगवो के पास आता है और कहता है कि उसने यह सब भेजा है, इसका क्या मीनिंग है। जंगवो कहता है कि अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए यह चाहती है कि तुम उनके प्रोडक्ट बाय कर लो। कवांगमो बाद में से ही करता है और जंगवो से कहता है कि अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैथ्यू अपने मशरूम की सफाई कर रहा होता है, तभी येजिन आती है और इसकी हेल्प करती है। येजिन कहने लगती है कि कल हमारी छुट्टी होगी, हम रनिंग के लिए नहीं जाएंगे। मैथ्यू को हाँ भरनी पड़ती है क्योंकि इनके बीच पहले शर्त लग चुकी थी। हालांकि जब दोनों ऐसी बात कर रहे थे तब करीब आ गए थे। ये इसके होठों की ओर देखती है, बाद में कहती है मैं पानी लेने के लिए जा रही हूँ और यहाँ से भाग जाती है। अब खेतों में आती है, सामने सोमली को देखती है जो कि जोर जोर से कुछ रीड कर रही होती है। येजिन पूछती है तुम क्या कर रही हो? सोमली कहती है कि मैं क्लास में प्रेसिडेंट बनना चाहती हूँ, उसी की तैयारी चल रही है। येजिन बाद में इसकी पूरी तरह से हेल्प करती है, बताती है कि तुम्हें वहाँ पर स्माइल कैसे करनी है, तुम्हें वहाँ पर ऐसे बिहेव करना है कि मानो तुम्हारे सामने वहाँ पर तुम्हारा आइडल है और तुम्हें उसके सामने जोर से बोलना है। सोमली इसकी सारी बातें समझ लेती है और अपना नंबर भी देती है। साथ में यही बताती है कि होस्ट बनना बहुत ही अच्छा होता है। हालांकि मेरी बहन भी होस्ट बनना चाहती थी लेकिन मेरी जैसे नहीं बन पाई और यहाँ पर एक स्टोर को चला रही है। येजिन कहती है कि हिट कंपनी को होस्ट की नीड है, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी बहन को रिकमेंड कर सकते हैं। बाद में एक पोस्टर को दिखाती है। अगले सीन में सोमली अपनी बहन के पास आती है और पोस्टर को सेंड करती है, बताती है कि येजिन ने मुझे दिया था, तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए। लेकिन जिनली कहती है कि मैं नहीं कर सकती और तुम उसके पास गई क्यों थी। सोमली कहती है कि बस ऐसे ही। येजिन फिर से मशरूम के खेत में आती है। मैथ्यू से पूछता है तुम कहाँ पर गई थी, लेकिन येजिन कहती है कि एक सीक्रेट है। इस टाइम मैथ्यू फिर से मशरूम की सफाई कर रहा होता है और येजिन से कहता है क्या तुम ट्राई करना चाहोगी। येजिन बहुत ही हैप्पी हो जाती है क्योंकि पहली बार ऐसा करने जा रही थी। मैथ्यू उसको बता रहा होता है तुम्हें कैसे क्या करना है। येजिन से मैसेज करती है, लेकिन तभी मैथ्यू के फेस को देखती है, यह भी इसको देखता है और दोनों फिर से किस करते हैं। स्प्रिंकल का टाइम हो गया था, इनके ऊपर पानी आने लगता है लेकिन इन्हें कोई परवाह नहीं होती। रात को दोनों अपने अपने बिस्तर पर होते हैं और एक दूसरे को गुड नाइट करते हैं।
सुबह स्कूल के बाहर सोमली को देखते हैं, साथ में येजिन होती है जो कि इसको मोटिवेट करती है। अगले सीन में सभी बच्चे क्लास में होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं सोमली का नंबर आता है और अपनी बढ़िया वाली स्पीच देती है। हालांकि दोनों लड़कियों के वोट सेम रह जाते हैं, इसलिए पर्चियाँ निकाली जाती हैं और यहाँ पर सोमली जीत जाती है। सोमली दूसरी लड़की के पास आती है जो कि प्रेसिडेंट न बनने की वजह से हैप्पी नहीं होती। इससे कहती है कि चलो हम बाहर एंजॉय करने के लिए चलेंगे। सभी बच्चे हैप्पी हो जाते हैं। अगले सीन में देखते हैं कि सोमली अपनी बहन जिनली के पास फोटो सेंड करती है और कहती है कि मैं प्रेसिडेंट बन गई हूँ, अपनी दोस्तों के साथ कराओके में आई हुई हूँ। सोमली साथ में मैथ्यू के पास कॉल करती है और इन सब बातों के बारे में इसको बताती है। साथ में येजिन का नाम लेती है कि उसी की वजह से मैं सब कर पाई। मैथ्यू बाद में येजिन के पास आता है जो अपना काम कर रही होती है। येजिन कहती है कि तुमने सुना कि सोमली प्रेसिडेंट बन गई है, मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। मैथ्यू उसके काम को नोटिस करता है और कहता है कि तुम हिट वापस जाने वाली हो। येजिन कहती है कि मैंने भी कुछ सोचा नहीं है, वैसे भी जो टेस्ट हमने पिछली बार करवाया था उसके नंबर बहुत ही ज़्यादा हैं। तभी इसका पिता इसके पास कॉल करता है। गयूं कहता तुम हो कहाँ पर, तुम घर पर तो नहीं हो। येजिन कहती है कि मैं बहुत दूर आ गई हूँ। गयूं कहता तुम फिर से सियोल में आ जाओ, लेकिन येजिन कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, वैसे मेरे पास करने के लिए कोई शो नहीं है। येजिन मैथ्यू के पास आती है और कहती है कि हम फैमिली वाले ज़्यादा करीब नहीं है। मैथ्यू से पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हारे पिता को पता है कि तुम मेडिसिन लेती हो या आमी बढ़ती है। मैथ्यू कहता है कि तुम कब से मेडिसिन ले रही हो। येजिन पास्ट की बात करने लगती है और कहती है कि उस टाइम हिट को ज्वाइन किए हुए मुझे 1 साल भी नहीं हुआ था, लेकिन मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई थी। येजिन की सीनियर कॉलीग उस टाइम यूंजी होती है जो कि बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी। येजिन इससे मिलने के लिए आती है। यूंजी एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को दिखाती है जो कि होता है गुड मॉर्निंग क्रीम। यूंजी कहती है कि मैं इसको प्रमोट नहीं कर सकती हूँ, इसलिए तुम ऐसा करो। लेकिन येजिन कहती है कि मैंने कभी किसी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं किया है। लेकिन यूंजी ऐसा करने के लिए इसको मनाती है और साथ में यह भी कह देती है कि इसमें मेंगवा तुम्हारे साथ काम करेगी। ये सुनने के बाद येजिन हैप्पी हो जाती है और मैथ्यू को बताती है कि मैं पहली बार मेंगवा के साथ काम करने वाली थी और मैंने उसके लिए हाँ भर दी। लेकिन अगले सीन में हमने देखा था कि क्या हुआ था। क्रीम को लेकर जनता भड़क जाती है क्योंकि इसकी वजह से बच्चों में एलर्जी हो गई थी। मेंगवा पब्लिक के सामने आती है और रिटायर हो जाती है। येजिन अपनी माँ से मिलने के लिए आती है और कहती है मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो गई। लेकिन मेंगवा कहती मुझे पता तुमने जानबूझकर किया था। जिस कंपनी ने क्रीम बनाई थी तुमने उनसे पैसा लिया होगा ताकि तुम मुझे रिवेंज ले सको। लेकिन ये अपनी माँ से कहती है तुम कैसी बकवास कर रही हो, लेकिन मेंगवा केवल यही सोचती है। येजिन कहती है ठीक है मैंने ऐसे ही किया था, कि अब तुम हैप्पी हो। अब तुम्हें कैसा लग रहा है जब सभी लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं और आपके पास कोई नहीं होता। मुझे भी सेम फील हो रहा था जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। प्रेजेंट में येजिन मैथ्यू को बताती है कि इसके बाद मेरे साथ ये सब होने लगा, मैं नींदों में चलने लगी। मुझे लग रहा था कि मैं फिर से कभी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन तुम्हारी जैसे मैं ऐसा कर पाई, तुमने मुझे हौसला दिया, इन सब के लिए दिल से थैंक यू। लेकिन अब हम रात को देखते हैं जहाँ पर मैथ्यू पास्ट के सीन को याद करता है और हमें पता चलता है कि यह क्रीम इसने और इसके कोलीग ने बनाई थी। जिनली को देखते हैं जो अपने स्टोर में होती है। तभी यहाँ पर सोमली आती है जिसने अपनी स्किन को पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक नोच लिया था और खून से भरी हुई थी। मैथ्यू और येजिन को देखते हैं जो घर पर खाना बनाने वाले हैं। मैथ्यू येजिन से कहता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन तभी यहाँ पर जिनली आती है, बताती है कि सोमली के साथ क्या हुआ, हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। बाद में जाने लगते हैं। येजिन साथ में आना चाहती है लेकिन सोमली चिल्लाती है और कहती है तुम हमें फॉलो क्यों कर रही हो, ये सब तुम्हारी जैसी हुआ है, काश मैंने उस दिन तुम्हारा ब्रॉडकास्ट न देखा होता। अगले सीन में देखते हैं कि मैथ्यू सोमली को लेकर हॉस्पिटल में आता है। जिनली अपनी बहन से बात करती इस पर चिल्लाती है और कहती है कि मैंने कहा था कि बर्गर या फिर फ्राइज जो भी चीज़ आटे की होती है उसको मत खाना, तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो। सोमली रोती है और कहती है कि मैं बीमार हूँ, मुझ पर मत चिल्लाओ, मुझे माफ़ कर देना, आगे से मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। मेरे दोस्त मुझे खाने के लिए कह रहे थे और मैं ना नहीं कह पाई। जिनली मैथ्यू को लेकर बाहर आती है, इस पर चिल्लाती है और कहती है कि मुझे लग रहा था कि मेरी बहन ठीक हो गई है, लेकिन मैं गलत थी। तुम येजिन को लेकर यहाँ पर आई क्यों थे मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। जिनली अपने स्टोर में आती है, सामने येजिन होती है जो कि से पूछती है कि सोमली कैसी है, मुझे माफ़ कर देना। जिनली कहती है तुम्हारी माफ़ी मांगने से क्या होगा, क्या मेरी बहन की स्किन ठीक हो जाएगी। येजिन कहती है कि मैं सिर्फ ये चाहती थी कि बेटर फील करे। जिनली कहती है कि अगर तुम सच में ये सोचती हो, अगर उसके लिए बेटर फील करवाना चाहती हो तो हमारे पास मत आना, हमारे बिजनेस से दूर रहना। फिर हॉस्पिटल में आती है, अपनी बहन की सर्विस करती है। मैथ्यू बाहर से देख रहा होता है, फिर अपने घर पर आता है जहाँ पर येजिन सामने बैठी हुई थी। मैथ्यू उसके पास आकर बैठ गया था।
ये जिन से पूछती है कि सोमली कैसी है। मेरी वजह से ही उसके फेस पर वह मास्क लगा हुआ है। उसकी लाइफ बर्बाद करने के बाद देखो कैसे मैं आगे बढ़ने का ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बाद में रोने लगती है। मैथ्यू को भी रात को नींद नहीं आती है। सुबह इसके पास मून कॉल करता है, जल्दी से यहाँ पर आने के लिए कहता है। मैथ्यू बाद में ऐसे ही करता है। मून दिखा रहा होता है कि टेस्ट के रिजल्ट आ चुके हैं और देखो कि नंबर कम हो गए हैं, यानी कि अब हम परफ्यूम को बेच सकते हैं। अब तुम्हें ये जिन की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैथ्यू इरिक के पास कॉल करता है, नंबर्स के बारे में बताता है और कहता है कि ये जिन को फिर से होस्ट के रूप में लाने के लिए यह तुम्हारे पास आखिरी मौका है। नंबर्स के बारे में मिचेल को भी पता चलता है। सेक्रेटरी से बात करती है और कहती है कि क्या इरिक हीट से चला गया है, लेकिन यह कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ। बाद में अपने भाई के पास कॉल करती है, जहाँ पर उसने कह दिया था कि हाँ मुझे नंबर के बारे में पता है। मैंने कहा था कि मैं अपने काम को लेकर कॉन्फिडेंट हूँ, चिंता मत करो, इस प्रोडक्ट को मैं ही लॉन्च करूँगा। ये जिन अपने घर पर होती है। स्योंगमी इसके पास एक लिंक सेंड करती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इरिक मीडिया के सामने लाइव आ गया है। इरिक अपने प्रोडक्ट परफ्यूम के बारे में बात करता है, बताता है कि उसके टेस्ट के रिजल्ट आ चुके हैं और नंबर्स कम हो गए हैं, अब हम उसको सेल कर सकते हैं। ये जिन फिर से अब अपना होस्ट का काम करने के लिए आएगी। पिछली बार नंबर की वजह से ही वह इस प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर पाई। हिट कंपनी का बड़ा ऑफिसर हेयोनगी के पास आता है और कहता है कि जितना जल्दी हो सके ये जिन को लेकर आओ, लेकिन हेयोनगी कहती है कि आपने उसे जाने के लिए कहा था। आदमी कहता है कि हाँ मैंने पहले ऐसा कहा था, क्योंकि उस टाइम पब्लिक उसके अगेंस्ट थी, लेकिन अब देखो सभी उसका साथ दे रहे हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके उसको यहाँ पर लेकर आओ। मून को देखते हैं, जो कि मून कैफे में आता है, एरा को बुके देता है, लेकिन एरा कहती है कि मैं इनको लाइक नहीं करती, इसलिए मून इन्हें दूसरी महिला को दे देता है। बाद में एरा के पास आता है और कहता है तुम कैसे इंसान को लाइक करती हो। ये इसको ठीक से देखती है और कहती है कि जो तुम्हारे अपोजिट हो, मुझे ये तुम्हारे फैंसी कपड़े बिल्कुल ही पसंद नहीं है, और जो तुम्हारी वॉच है मैं इसे बहुत ज़्यादा हेट करती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम एक सिंपल इंसान बनो। अगले सीन में मोहन मैथ्यू के साथ होता है, बहुत ही अपसेट था। बताता है कि उसने क्या करने के लिए कहा था। मैं हमेशा से ब्रांडेड कपड़े पहनता हूँ, इनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिंपल इंसान कैसे बन सकता हूँ। लेकिन मैथ्यू कहता मुझे नहीं पता, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अगले सीन में ये जिन को देखते हैं, जो कैफे में आती है, हेयोनगी से मिलती है। इससे पहले पूछती है कि आपने मुझे कंपनी में क्यों नहीं बुलाया, हम वहाँ पर मिल सकते थे। हेयोनगी कहती है कि मैंने पहले तुम्हें वहाँ से बाहर निकाल दिया था, मैं तुम्हें कैसे बुला सकती थी। तुमने न्यूज़ को तो देख लिया होगा, अब पब्लिक में लाइक करती है। मैं चाहती हूँ कि तुम हिट में वापिस आ जाओ, लेकिन ये जिन कहती है कि मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। रात को देखते हैं, जहाँ पर मैथ्यू बाहर बैठा हुआ था, लेकिन तभी ये जिन नींदों में बाहर आती है। सोमली के पास जाना चाहती है, लेकिन मैथ्यू इसको पकड़ लेता है। ये जिन कहती है कि मैंने सोमली को बीमार कर दिया, मुझे उसे सॉरी कहना है। बाद में रोने लगती है। सुबह हम देखते हैं, जहाँ पर दोनों साथ में खाना खा रहे थे। ये जिन इसे पूछती है कि तुम पिछली बार बाहर चले गए थे, क्या वो नंबर की वजह से था। यामी बढ़ता है और इसे कह रहा होता है कि अब नंबर से आ चुके हैं, तुम्हें काम पर वापस लौटना चाहिए। ये जिन कहती है ठीक है, तुम शाम को जल्दी आ जाना, हम साथ में खाना खाएंगे। सेक्रेटरी को देखते हैं, जो कि रिक से बात करता है और कहता है कि आपकी बहन एक बोर्ड मीटिंग करने वाली है, सभी शेयर होल्डर आपको उठाने की प्लानिंग बना रहे हैं। इरिक कहता है कोई बात नहीं है, मुझे पहले से पता था कि ये सब होने वाला है, अब मुझे केवल एक इंसान को मनाना है। बाद में ये जिन के पास कॉल करने जा रहा था, लेकिन सेक्रेटरी बताता है कि ये जिन ने कह दिया है कि कोई भी ब्रॉडकास्ट नहीं करेगी। मैथ्यू खेतों में अपना काम कर रहा होता है, तभी इसके पास क्वांगमो आता है। ये जिन के बारे में बात करने लगता है और कहता है क्या तुम दोनों ने साथ में फ्यूचर की प्लानिंग बना ली है। मैथ्यू कहता है कि मैं समझा नहीं। क्वांगमो कहता है कि स्योंगमी ने मेरे पास कॉल किया था, उसने बताया कि ये जिन हिट वापिस आ सकती है, लेकिन उसने ऐसा करने के लिए मना कर दिया। अगले सीन में इरिक को देखते हैं, जो कैफे में ये जिन से मिलने के लिए आता है। वापिस आने के लिए कह रहा था, लेकिन ये मना कर देती है। इरिक मैथ्यू के पास मैसेज करता है और कहता है कि चलो मिलते हैं। इरिक कहता है कि मैंने ये जिन को वापिस लाने के लिए अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया, लेकिन उसने आने के लिए मना कर दिया है, और मुझे लगता है कि इसकी वजह तुम हो। अगर तुम सच में उसके लिए अच्छा करना चाहते हो, तो तुम पहले से जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। एक और सीन में चलते हैं, जहाँ पर जिनली अपने स्टोर में अपनी बहन सोमली के साथ होती है। इसको नए शूज और कपड़े दे दिए थे, जिससे बहुत ही हैप्पी हो जाती है। जिनली से पूछती है कि तुम अचानक से प्रेसिडेंट कैसे बन गई। सोमली कहती है कि मैं अकेले ऐसा नहीं कर पाती, लेकिन मेरे कोच ने, जो कि एजिन होती है, उसकी हेल्प से मैं ऐसा कर पाई, वह बहुत ही अच्छी है। अगले सीन में जिनली ये जिन से बात करने के लिए आती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन बहुत ही हैप्पी थी, वह प्रेसिडेंट बन गई, इसके लिए थैंक यू। मुझे बताया कि तुमने ओकरिम जानबूझकर नहीं बेची, तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि तुमने ऐसा किया था।
मैं उस दिन अपने स्टोर में थी और तुम्हारे ब्रॉडकास्ट को देख रही थी, इसलिए मैंने क्रीम को बाय कर लिया। मैंने परफ्यूम के नंबर के बारे में सुना जो कि अब सही है, तो शायद अब तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। अगले सीन में ये जिन अपने घर पर होती है, कुछ सामान को देख रही होती है, लेकिन तो मैथ्यू की फाइलों को देखती है और यहाँ पे गुरु फोटो होती है जो कि मैथ्यू की लैब की थी। सभी कोलिग साथ में होते हैं, कंपनी का नाम भी होता है। अब ये जिन को पता चल जाता है कि जो क्रीम थी वो इन्होंने ही बनाई थी। रात को मैथ्यू को देखते हैं जो अपने घर पर होता है। ये जिन से कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, तुम हिट में क्यों नहीं जा रही हो, केस की वजह सोमली है। ये जिन कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। लेकिन मैथ्यू जाने के लिए कहता है और बता रहा था कि वह क्रीम तुमने नहीं बनाई थी। ये जिन कहती है कि मैं किसी और इंसान को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकती। मैथ्यू बाद में कह देता है कि वो क्रीम मैं नहीं बनाई थी। ये जिन बाद में गुरु फोटो लेकर आती है और कहती है कि मुझे पहले से पता है। मैथ्यू कहता ठीक है, फिर समझाने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम जा सकती हो। बाद में जाने लगता है, लेकिन ये जिन इसको रोकती है और कहती है कि क्या तुम ये कहना चाहते थे हमारा एंड इस तरह नहीं हो सकता। लेकिन मैथ्यू कहता है तुम चली जाओ। ये जिन कहती है फिर तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए। मैथ्यू कहता है मुझे पता था तुम एक टम हो और मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हो गया। मैं गिल्टी फील कर रहा था, इसलिए मैं तुमको यहाँ पर लेकर आ गया, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन ये जिन जिद करती है, बात करने के लिए कहती है मैथ्यू ने कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मुझे घुटन फील होती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।